नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के नामांकन के चौथे दिन अमरावती जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज 15 प्रत्याशियों द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नामांकन दाखिल किए गए। इसके साथ ही इन 4 दिनों के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की संख्या 22 हो गई है। अमरावती जिले में 820 लोगों द्वारा 903 नामांकन उठाए जा चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती से आज एक महिला द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। वहीं 4 लोगों ने नामांकन के 6 सेट खरीदे। अचलपुर सीट से 12 लोगों ने नामांकन उठाए और अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रवीण तायडे ने महायुति प्रत्याशी के तौर पर बड़े तामझाम के साथ अपनी दावेदारी दाखिल की। मोर्शी से 6 लोगों ने नामांकन खरीदे और एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बडनेरा में 20 लोगों द्वारा 23 नामांकन खरीदे गए और 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। धामनगांव रेलवे में 4 लोगों ने 8 नामांकन उठाए और 2 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए। साथ ही तिवसा से 12 लोगों ने 19 फॉर्म उठाए और 2 लोगों के नामांकन दाखिल हुए। वहीं मेलघाट से 8 लोगों ने 20 नामांकन उठाए और 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं अब कल शनिवार व परसों रविवार को सरकारी अवकाश रहेगा, जिसके चलते नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया हेतु सोमवार व मंगलवार ऐसे 2 दिन ही शेष बचे हुए हैं। ऐसे में अंतिम 2 दिनों के दौरान नामांकन पेश करने हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ेगी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तोड़फोड़ वाली राजनीति तेज होती जा रही है। इसके तहत आज दरियापुर से वास्ता रखने वाले जिला भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सिद्धार्थ वानखड़े ने भाजपा से अपना दामन छुड़ाते हुए विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रवेश कर लिया। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने सिद्धार्थ वानखड़े का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें प्रहार पार्टी की ओर से दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में तीसरी आघाड़ी का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। ऐसे में अब सिद्धार्थ वानखड़े जल्द ही प्रहार प्रत्याशी के तौर पर दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सिद्धार्थ वानखड़े के पहला बदल लेने से दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा सहित महायुति के लिए दूसरा जबरदस्त झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक रमेश बुंदिले ने भाजपा छोड़कर महायुति का ही घटक दल रहने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी में प्रवेश कर लिया था। कांग्रेस द्वारा गत रोज राज्य के 48 विधानसभा क्षेत्रों हेतु अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई, जिसमें उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से अमरावती, तिवसा, अचलपुर व धामनगांव निर्वाचन क्षेत्रों को अपने कोटे में रखा और इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों से सुनील देशमुख, यशोमती ठाकुर, बबलू देशमुख व वीरेंद्र जगताप को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इसे लेकर अमरावती मंडल ने विगत 21 अक्टूबर को ही खबर प्रसारित करते हुए अनुमान जताया था और अमरावती मंडल का अनुमान गत रोज उस समय पूरी तरह सही साबित हुआ, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रत्याशियों के नामों को लेकर घोषित की गई। पहली सूची में अमरावती से सुनील देशमुख, तिवसा से यशोमती ठाकुर, अचलपुर से बबलू देशमुख और धामनगांव से वीरेंद्र जगताप के नाम घोषित किए। जिले की मुर्शी वरुड विधानसभा सीट इस बार महायुति के तहत अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में छूटेगी, ऐसा अब तक लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आज ऐन समय पर हुए बड़े उलटफेर के चलते यह सीट महायुति के तहत भाजपा के कोटे में छूटी है और भाजपा ने मुर्शी वरुड निर्वाचन क्षेत्र से वरुड के पूर्व पार्षद उमेश यावलकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महायुति के तहत अपना पत्ता कट जाने के चलते क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा अब आगे चलकर क्या कदम उठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता ने आज आखिरकार विधानसभा चुनाव लड़ने का अपना बहुप्रतीक्षित ऐलान कर दिया। उनके द्वारा यह ऐलान सांस्कृतिक भवन में अपने समर्थकों की बैठक के बीच किया गया, जहां पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता ने कहा कि पार्टी के पुराने व निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे खाकर पार्टी को बड़ा बनाया है और उन्होंने अमरावती जिले में भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे में अमरावती में भाजपा के जीवित होने का प्रमाण देने के लिए वह विधानसभा के मैदान में उतर रहे हैं। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में दूसरे क्रमांक पर रही प्रीति बंड की बजाय इस बार के विधानसभा चुनाव में ठाकरे गुट वाली शिवसेना द्वारा सुनील खराटे को उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके चलते बंड समर्थकों द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा प्रीति बंड को पहले ही विधानसभा चुनाव के काम में जुट जाने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके चलते प्रीति बंड ने अपना जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। परंतु ऐन वक्त पर एबी फॉर्म सुनील खराटे को दिया गया, जिस पर प्रीति बंड ने कहा कि उन्हें अब भी उद्धव ठाकरे पर पूरा भरोसा है। ऐसे में वे अपनी राजनीतिक भूमिका आगामी 1-2 दिनों में तय करेंगी। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना अच्छा खासा रुतबा व रसूख रखने वाले हाजी इरफान ने भी अमरावती विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अखाड़े में खम ठोकने का निर्णय लिया है और हाजी इरफान इस बार मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM की ओर से अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। साथ ही यह भी पता चला है कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम 2 दिनों के दौरान हाजी इरफान द्वारा MIM प्रत्याशी के तौर पर अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया जा सकता है। वहीं गुरुवार की शाम डीएड कॉलेज परिसर में अब की बार मुस्लिम आमदार मिशन को लेकर मुस्लिम विधायक मिशन कोर कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बार अमरावती शहर में मुस्लिम विधायक के तौर पर किसे समर्थन दिया जाए, इसके बारे में निर्णय आगामी 4 नवंबर को उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के बाद करने का फैसला किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र राज्य समिति द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिसमें मोर्शी वरुड से सौरभ मानकर, अचलपुर से प्रदीप मानकर, मेलघाट से संदीप तोटे, अकोला से ज्ञानेश्वर सुल्ताने, बुल्ढाना से सदानंद माली व आरवी निर्वाचन क्षेत्र से मारुति ईके के नामों की घोषणा की गई है।
तिवसा विधानसभा क्षेत्र के लिए शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने आज शुक्रवार को नामांकन उठाया। साथ ही इस समय शिवसेना के बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पता चला है कि अरुण पडोले आगामी मंगलवार 29 अक्टूबर को महायुति की ओर से बड़े तामझाम के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव का मतदान 20 नवंबर को होना है, तो राज्य सरकार ने 20 नवंबर को सरकारी अवकाश की घोषणा कर दी है। परिपत्रक जारी हो जाने की जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि निजी आस्थापनाओं को भी मतदान वाले दिन अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी। सोने व चांदी के गहने व सिक्के की खरीदी के लिए बेहद शुभ माने जाते गुरु पुष्य मुहूर्त से दीपावली के पहले दीपावली का नजारा सराफा बाजार सहित शहर के समस्त ज्वेलरी शोरूम में गुरुवार को दिखाई दिया। मोटे तौर पर करोड़ों रुपए का कारोबार होने की संभावना सोना चांदी व्यापारियों द्वारा व्यक्त की गई है। विगत सोमवार 21 अक्टूबर से मनपा मुख्यालय के सामने 4 माह का वेतन देने सहित अन्य मांगों को लेकर श्रमाधार असंगठित कामगार संगठन की ओर से मनपा के ठेका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल शुरू की गई थी। आचार संहिता रहने के चलते कर्मचारियों पर हड़ताल खत्म करने व काम पर वापस लौटने का दबाव प्रशासन द्वारा डाला जा रहा था। ऐसे में मनपा के हड़ताली ठेका कर्मचारियों में भय का माहौल था, लेकिन जिले के राज्यसभा सांसद अनिल गुंडे की मध्यस्थता के चलते हड़तालियों की मांगों को मान्य करते हुए उन्हें वेतन देने के आश्वासन के बाद सभी हड़ताली ठेका कर्मचारी काम पर लौट आए। अमरावती सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के अंतिम दिन 24 अक्टूबर तक कुल 95 विद्यार्थियों के प्रवेश निश्चित हुए हैं और शेष 5 प्रवेश केंद्रीय प्रणाली से निश्चित होंगे, जिसके बाद 5 नवंबर से अमरावती जीएमसी का पहला शैक्षणिक सत्र विद्यार्थी व पालक सभा से शुरू होगा। इस दिन देश सहित अन्य जिलों से आने वाले विद्यार्थी अपने रहने की व्यवस्था करेंगे। छात्रों के लिए गाड़गे नगर में किराए की इमारत में 60 विद्यार्थी क्षमता का छात्रावास है, वहीं छात्राओं का छात्रावास जिला स्तरीय अस्पताल परिसर में तैयार किया गया है। अमरावती के जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित पंजीयन कार्यालय में विगत 18 अक्टूबर को फर्जी व्यक्ति द्वारा क्रय पत्र पंजीकृत कराने की साजिश रची गई, लेकिन निबंधन पदाधिकारियों की सतर्कता से इसे विफल किया गया। यह जानकारी देने के साथ ही मुद्रांक जिलाधिकारी अनिल औतकर ने लेन देन में सावधानी बरतने का आह्वान किया। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने का आह्वान किया गया है। मनपा आयुक्त सचिन कलंतरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि घातक रसायन रहने वाले पटाखों से वातावरण में प्रदूषण होता है, साथ ही पटाखों की आवाज से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जनता अधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष फिरोज खान द्वारा महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई गई कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा व भारत मुक्ति मोर्चा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आवाज उठाते हुए सभी चुनाव बैलेट पेपर से लेने की मांग करते हुए आंदोलन करना जारी रखा है। इस आंदोलन का चौथा चरण 30 अक्टूबर को होगा, जिसमें भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में संगठन के अध्यक्ष सुधाकर टोकसे द्वारा दी गई। दीपावली के समय भी शहर में अच्छे से साफ सफाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी ने आज अचानक आंदोलन का मार्ग अपनाते हुए मनपा आयुक्त की कैबिन के पास स्थित सभा कक्ष के निकट ढेर सारी गंदगी व कूड़ा करकट लाकर डाला तथा 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए अमरावती व बडनेरा शहर को स्वच्छ नहीं करने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। संपूर्ण अमरावती शहरात मुख्य भागात प्रत्येक गल्लीत दिवाळीच्या तोंडावर लोक आपापल्या घरची साफसफाई करून राहिले, पण अमरावती महानगरपालिकेला थोडीशी जनतेची काळजी नाही आहे। 2 पेशंट डेंग्यूने मारले, त्याच्यावर अंमलबजावणी काहीच अमरावती महानगरपालिकेने केलेली नाही आहे आणि अमरावती महानगरपालिकेत साफसफाईचे कंत्राटदार नेहमी दिवाळीच्या तोंडावर आंदोलन करतात। काम बंद आंदोलन, हे काम बंद आंदोलन फक्त नावात पेपरमध्ये छापापुरतं आहे आणि हे काम बंद यांचं वर्षोनगिनतीपासून काम बंदच आहे। काम कधी सुरूच नाही केलं तर बंद कोणतं करणार आहे काम आहे। त्याच्यासाठी आज आम्ही महानगरपालिकेत मनपा आयुक्तांना निवेदन द्यायला आलो होतो, पण निवेदन न घेता त्यांनी आमच्यासोबत जबरदस्ती पहिले बाहेर त्यांच्या गार्डनी केली। आम्ही त्यांच्या गेटवर कचरा फेकलेला आहे आणि याच्यानंतर 2 दिवसात जर हा कचरा साफ नाही झाला तर दिवाळीच्या दिवशी मनपा आयुक्त साहेबांच्या घरात नेऊन आम्ही कचरा फेकू आणि याचा निषेध नोंदवू। शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने राज्य के विधानसभा चुनाव में महिला शिक्षक, सरकारी महिला अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। 30 अक्टूबर की शाम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में जिला वकील संघ व दैनिक हिंदुस्तान के संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में किया जा रहा है। भूसावल विभाग के बडनेरा यार्ड के नूतनीकरण कार्य के लिए विशेष ट्रैफिक व पावर ब्लॉक 26 से 28 अक्टूबर को नियोजित है, जिसके तहत शनिवार 26 अक्टूबर की रात 10 बजे से सोमवार 28 अक्टूबर की दोपहर 4 बजे तक 42 घंटे का मेगा ब्लॉक रहेगा। इस वजह से कई रेल सेवाएं प्रभावित होंगी। शहर में विगत 2 दिनों के भीतर पिस्तौल के साथ आरोपी दबोचने की दूसरी कार्रवाई अपराध शाखा यूनिट 1 ने ताजनगर की जमील कॉलोनी में की, जहां यूसुफ पैलेस के पास शेख रेहान शेख इरफान को पिस्तौल के साथ दबोचा गया। आरोपी ने यह पिस्तौल मध्य प्रदेश से खरीदी थी। फिरौती, लूटपाट व सबूत नष्ट करने के मामले में कई वर्षों से वांटेड रहने वाले छोटू उर्फ काला डीमर उर्फ संजू उइके नामक आरोपी को शिरजगांव कस्बा पुलिस ने गुजरात राज्य से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 22 अक्टूबर को की गई। पुलिस प्रशासन ने एक और एमपीडीए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत फैजरपुरा थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी रूपेश उर्फ बिट्टू वानखड़े को एमपीडीए के तहत 1 साल के लिए जेल भेजा गया है। वहीं पता चला है कि अभी 3 से 4 आरोपियों पर एमपीडीए के प्रस्ताव पाइपलाइन में है।
तिवसा तहसील के सुरवाड़ी गांव में रहने वाले प्रभुदयाल चौधरी नामक 43 वर्षीय व्यक्ति का मोबाइल 18 अक्टूबर को मोर्शी के बस डिपो से अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था, जिसके बाद उनके बैंक खाते से 2,80,000 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए। नया सावंगा से चांदू रेलवे के दौरान एसटी बस में वाहक द्वारा नाबालिग युवती का बिना भंग किए जाने की सनसनीखेज घटना सोमवार को सुबह 11 से 12 बजे के दौरान घटित हुई। साथ ही वाहक ने संबंधित नाबालिग का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। शिकायत मिलने पर अमरावती निवासी एसटी वाहक अंकित साहू को चांदू रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गुरुवार 24 अक्टूबर की शाम दोपहिया से जा रहे दो भाइयों को 4 युवकों ने बेदम मारपीट करते हुए घायल किया था और उनकी दोपहिया लूटकर फरार हो गए थे। शिकायत मिलने के बाद अपराध शाखा यूनिट 2 के दल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी 4 दिन पहले ही सेंट्रल जेल से छूटकर बाहर आया। पकड़े गए आरोपियों के नाम ऋषिकेश उर्फ गोंडी मोडक, मनीष कुमरे व सुमित सोरंगे बताए गए, जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग है। कोर्ट की तारीख पर एक महिला को 3 अक्टूबर को 2 युवकों ने एसटी डिपो के पास से चाकू की नोक पर अगवा कर उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया था। पश्चात अमरावती लाकर छोड़ दिया। इस घटना में फरार रहने वाले आरोपी को गाड़गेनगर पुलिस के दल ने शहर के JND मॉल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम यवतमाल जिले के आर्नी तहसील अंतर्गत बुरगा पुंजी गाँव के निवासी प्रवीण राठौड़ बताया गया है। अकोला बस स्थानक पर आज सुबह 9 बजे उस समय चीख पुकार मच गई जब एक शिवशाही बस अनियंत्रित होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और पिलर से जा टकराई, जिससे वहां मौजूद यात्री भाग खड़े हुए। सौभाग्य से इस हादसे में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। यह बस नागपुर से रवाना होकर अकोला पहुंची। यह बस छत्रपति संभाजीनगर जा रही थी। यवतमाल के करंजी से मारे गांव की तरफ जा रहे तेज रफ्तार पिकअप द्वारा दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी गई, जिसमें दुपहिया पर सवार 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बुधवार की रात 8 बजे के दौरान घटित हुआ। आरवी तलेगांव रोड पर जाम के निकट राखी प्लास्टिक फैक्ट्री में रात 10:30 बजे के आसपास अचानक आग लगी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया।